ओम नमः शिवाय। आपको एक बहुत पुरानी कथा सुनाता हूँ, शायद बहुतों ने सुन भी रखी होगी। सियालकोट राज्य में एक राजा था। सियालकोट आजकल शायद पड़ोसी देश में पड़ता है। तो राजा था, राजा के संतान नहीं थी। तो राजा ने पंडितों को बुलाया, यज्ञ करवाया। उस वक्त सफ़ेद सरसों होती थी, सफ़ेद सरसों से यज्ञ करवाया। आजकल तो नहीं देखने को मिलती है सफ़ेद सरसों। यज्ञ करवाया, काफ़ी लंबा यज्ञ करवाया। और यज्ञ के बाद कुछ समय के बाद उनकी मनोकामना फलीभूत हुई। राजा के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया। पुत्री ने राजा के यहाँ जन्म लिया। सारा परिवार, सारा राज्य सब खुश थे, उछल कूद कर रहे थे। उस पुत्री का लालन पालन बड़े लाड़ प्यार से हुआ। ये हवन के बाद, पूजा पाठ के बाद कन्या जन्म लिए तो उसका तो बड़ी तरीके से लालन पालन किया गया। पुत्री जो है वो कुछ कुछ संन्यास टाइप की थी भाई, धर्म भाव में, ध्यान में, तपस्या में कुछ कुछ लीन रहती थी पुत्री। तो अच्छी बात है, बुरी बात क्या है। तो उसके बाद फिर उसका विवाह का समय आया। तो विवाह का समय आया तो पुत्री ने ही या किसी ने, जैसे भी है, एक लड़के को बताया। लड़का पुत्री को पसंद आ गया। अब पुत्री का नाम था सावित्री। लड़का पसंद आ गया तो ठीक है, उससे करूँगी शादी। तो उस वक्त तो नारद जी जहाँ चाहे प्रकट हो जाते थे। नारद जी ने मना किया, बेटा इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 1 साल मैक्सिमम उम्र है। उसका नाम था सत्यवान। 1 साल इसकी उम्र है, नहीं कन्या हट। तो करी उससे शादी, माँ बाप ने शादी करी तो विदा किया। तो वो सावित्री हमेशा साथ में रहती थी उसके, सत्यवान के। तो बाद में जब ससुराल में जाके कुछ ऐसा हुआ कि उसके ससुर का राज्य पाट छिन गया, नज़रों से अंधे हो गए और बहुत कुछ नेगेटिव हो गया। सावित्री भी दुखी, सत्यवान भी दुखी। नौबत यहाँ तक आ गई, घर का चूल्हा जब जलता तब जंगल से लकड़ियाँ काट के लाता कोई। तो सत्यवान जाता कुल्हाड़ी लेके जंगल में, इकलौता पुत्र था। सत्यवान कुल्हाड़ी लेके जाता, लकड़ियाँ काट के लाता और घर में चूल्हा जलता। तो उसी से राशन पानी का जुगाड़ होता उनका। तो कुछ समय के बाद जब समय आया नज़दीक सत्यवान का, तो उसको यमराज कहीं दिखाई दिए जंगल में। यमराज कि वो सत्यवान का प्राण ले जाने के लिए यमराज आया था। सावित्री तपस्वी थी, उनको दिखाई दे गया ऐसा कुछ हो रहा है। तो उन्होंने यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। पीछे पीछे चल पड़ी तो आगे जाकर यमराज बोले, जाओ पुत्री जाओ, इसका समय पूरा हो गया। बोले नहीं, फिर भी पीछे पीछे चल पड़ी। तेरे को क्या चाहिए बोल, मैं देता हूँ। तो यमराज ने कहा, सावित्री ने कहा, भी मेरे ससुर अंधे हो गए हैं, उनकी आँख की रोशनी हो। ठीक है, दी। उनका राज्यपाठ वापस हो जाए, ठीक है, दिया। उनके और पुत्र हों, वो भी दिया। फिर भी पीछे पीछे चलने लगी सत्यवान सावित्री। तो आगे चल के यमराज बोले, अब तुझे क्या चाहिए। बोले, मैं भी अपने पुत्रों के लिए वो चाहती हूँ आशीर्वाद, मेरे भी पुत्र हों। उसने कहा चल ठीक है। 100 पुत्रों का आशीर्वाद दिया यमराज ने। फिर भी सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने देखा, अरे बेटा अब जो पीछे आ रही है। बोले, मेरे पति को तो आप ले जा रहे हो, मेरे को पुत्र कहाँ से होंगे। यमराज का दिमाग घूमा, वो तो सही बोल रही है। तो तब यमराज ने विवश होके सत्यवान को वापस शरीर में डाला, मतलब उसको छोड़ा, और सत्यवान जिंदा हुआ। तो सावित्री को इतना कुछ करने के लिए इतनी मेहनत करी। सावित्री को मालूम था कि इसका 1 साल के बाद प्राण निकलेंगे, लेकिन उसकी तपस्या इस जगह काम आई। तो अब पहले अपने ससुर का मांगा, फिर अपने राज्यपाठ मांगा ससुर का, आखिर में अपने पति का वो साथ मांगा। वे मेरे को पुत्र कहाँ से होंगे, इनका पति को तो छोड़ दो। यमराज ने छोड़ दिया और बड़ा खुश हुआ, बहुत आशीर्वाद दिए सावित्री को। और बस, धन्यवाद इतना सुनने के लिए।